शृण्वन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत की अनंत कथाओं में से, अनंत गुणों में से सीमित गुण, ऐसा कल प्रभु जी ने हमें बताया। कृष्ण बता रहे हैं 19वें श्लोक में। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? कल जो हमने देखा था, प्रभु जी ने जो बोला था कि मेरे अनेक वैभव हैं, अनेक गुण हैं, पर मैं उनमें से केवल मुख्य मुख्य जो है उन्हीं के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और वो बताने के बाद अब कृष्ण क्या बोलते हैं, मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थितः अहम आदिः च मध्यम च भूतानां अंत एव च। कृष्ण बोल रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतान आत्मान अंत एव च। तो इस श्लोक में हम देखने जाए तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो समझने वाले हैं, वो भगवान के अनेक अनेक गुणों में से एक जो महत्व के गुण है उसके बारे में। लेकिन भगवान के इन गुणों के बारे में समझते हुए भी हमें एक और चीज यहाँ पर शुरुआत में ही भगवान बता देते हैं। जब वे अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? गुडाकेश। अब गुडाकेश का मतलब क्या है? जिसने निद्रा पर संयम पा लिया है, नियंत्रण कर लिया है। आप में से कोई है कर पाता है? इवन परीक्षा होती है तब भले ही नाइट में हम जगने की कोशिश करें, साल भर कुछ पढ़ते नहीं है, एग्जाम के आखिरी दिन पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी ये निद्रा देवी ऐसी है ना, आ ही जाए। यह बहुत अच्छा लेक्चर सुन रहे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमें पता है ये श्लोक हमें समझना जरूरी है। और जैसे जैसे वो रस बढ़ते जाता है, निद्रा का आक्रमण हो जाता है। तो निद्रा बेसिकली क्या है? एक वेपन है माया का, ताकि हमें हमेशा अहंकार में रख सके। इसलिए गुडाकेश का मतलब सिर्फ निद्रा पर कंट्रोल करने वाला नहीं, तो अहंकार रूपी निद्रा पर कंट्रोल करने वाले को गुडाकेश कहते हैं। और अर्जुन जो कृष्ण के सखा थे, उनमें यह क्वालिटी थी। भौतिक निद्रा की यहाँ बात नहीं हो रही, अहंकार वाली निद्रा की यहाँ बात हो रही है कि कृष्ण ने जान लिया था कि अर्जुन में, सॉरी अहंकार नहीं, अज्ञान, अज्ञान का जो ये है निद्रा है, उस पर उन्होंने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, द स्लीप ऑफ इग्नोरेंस। तो ऐसा जो कर ले उसे गुडाकेश कहते हैं। तो हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये समझनी है कि हमें भी हमारी अज्ञानता के परे जाना है। और अज्ञानता क्या है? अज्ञानता यह है कि मैं शरीर हूं, मेरी बीवी है, मेरे पति देव है, मेरे बच्चे हैं, मेरा माइंड,
ये जहां जहां ये आ गया वो हो गया अज्ञानता। और जब हम समझते हैं कि हम कृष्ण के सेवक है, कृष्ण के दास के दास के दास के दास है, तो वो हो गया ज्ञान। तो जब हम ये प्रवास कर लेंगे अज्ञानता की तरफ से ज्ञान की तरफ, या मेरा मेरा छोड़कर दास का दास बनने की चाह पे, तब वो कहलाएंगे गुडाकेश। और वे गुण अर्जुन में था, इसलिए उन्हें कृष्ण क्या बोल रहे हैं, गुडाकेश बोल के उन्हें संबोधित कर रहे हैं। दूसरा, अब कृष्ण अपने स्वयं के बारे में कुछ बता रहे हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं आदि भी था, मध्य भी हूं और अंत में भी हूं। तीनों शब्द आए। ये कैसे हो? ये ऐसे होगा क्योंकि सब कुछ जो है वो कृष्ण का है, कृष्ण ने निर्माण किया है। हमने भागवतम में जो हमारी कक्षा चल रही है मॉर्निंग में, उसमें अभी अभी तीसरा अध्याय खत्म, और तीसरा पहले स्कंद का तीसरा अध्याय, और उसके शुरुआत में ही क्या बोला गया था कि कृष्ण जो है महाविष्णु के स्वरूप में आने के बाद क्या करते हैं, तीन पुरुषों में एक्सपांड हो जाते हैं। कौन से तीन पुरुष? गर्भोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? द मोमेंट मटेरियल एनर्जी को एजिटेट करते हैं महाविष्णु, तो क्या हो जाता है, ये सृष्टि का निर्माण होता है। और सिर्फ सृष्टि का निर्माण होके रुकते हैं क्या? नहीं। तो कृष्ण जो है परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का रूप धारण कर हरेक जीव के साथ, हरेक आत्मा के साथ रहते हैं। सिर्फ आत्मा के साथ ही नहीं, तो इवन एटम्स में भी ब्रह्म संहिता में आता है परमाणु च अंड, बराबर है। तो इवन माइन्यूटेस्ट क्वांटिटी जो भी है आज तक हम जो समझ पाए, वहां पर भी कृष्ण स्वयं पहुंच जाते। और इस श्लोक में भी वही आया है, आत्मा। यहाँ पर जब वो बोलते हैं कृष्ण अहम आत्मा, हम आत्मा सर्वभूत आश्रय स्थित। सर्वभूत तो हम समझ जाते हैं कि सभी जीवों के साथ, और आशय का मतलब क्या आता है? हृदय। तो हरेक के हृदय में स्थित अहम आत्मा, आई एम दैट सोल। तो इस पर कई बार मायावादी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते कि भाई भगवान आत्मा है क्योंकि हृदय में स्थित है और हरेक में है, मतलब हरेक जगह पे सेम। तो नहीं, वैसा ये नहीं है, क्योंकि इसके आने के पहले ही भगवान ने क्या बोल दिया था कि आत्मा मेरा एक केवल छोटा सा एक एक्सटेंशन है, पार्ट एंड पार्सल है। और क्या बोल दिया था कि ना आत्मा मर सकती है, ना कट सकती है, ना जल सकती है। तो किसी दो लोगों में सेम हो सकती है क्या? नहीं। तो यहीं पर ये जो मायावाद वाले ये जो सोचते थे वो गलत हो जाता है। तो फिर ये आत्मा है कौन? इस श्लोक में आया हुआ, इस श्लोक में जब कृष्ण आत्मा बोलते हैं तो वो होता है एक्चुअली परमात्मा। देखिए सनातन धर्म प्रभु जी ने अपने को परसों ही बताया, क्या बताया था एक क्वालिटी, कि वक्ता का क्वालिटी क्या होता है कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ बता देना। और यहाँ पर एक ही शब्द में कृष्ण ने क्या कर दिया, बताया कि मैं आपके हृदय के अंदर स्थित परमात्मा हूं और हरेक के अंदर हृदय भी है। सो देयर इज अ कंट्रोल सेंटर। तो ये बात हमें यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताई। तो जैसे ही इन्होंने ये एक्सपांशन किया, तो यहाँ पर एक बार चैतन्य चरण प्रभु जी जो है अपने इस्कॉन चौपाटी के बहुत बड़े सन्यासी हैं, हमने उनके कई क्लासेस अटेंड किए थे। तो वहां पर इस श्लोक के बारे में बताते हुए प्रभु जी बोलते हैं कि जब कृष्ण बोल रहे हैं आदि मध्यम अंत, तो ये तो आप समझ जाओगे कि भाई आदि क्यों है, क्योंकि उन्होंने ये सब शुरुआत की है। पर मध्यम का क्या हुआ? ये मध्यम का मतलब क्या है? तो मध्यम का मतलब ये है कि ये जो कोई भी जीव है, जो कुछ भी शरीर उन्होंने धारण किए हुए हैं,
उन शरीर को मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं या हमारा डाइजेशन होता है या हम सांस लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हर एक किसी को थोड़ा सा फैन बंद था तो कैसे गर्म लग रहा था, जैसे ही फैन शुरू हुआ मैंने देखा यहाँ लगे कुछ लोग ऐसे एकदम एक्सप्रेशन दे दिया कि चलो हवा आ गई। तो ये कौन है? कृष्ण है। तो इसीलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि कृष्ण मध्यम भी है, क्योंकि हर वक्त वो अवेलेबल है, और अंत भी, क्योंकि मृत्यु च अहम, ऐसा कृष्ण बोलते हैं कि मृत्यु भी कौन है? मैं। तो इसलिए इस श्लोक में उन्होंने जस्ट स्टार्टिंग दे दिया, अब उसका एक्सपांशन करेंगे। बेसिकली ये श्लोक से लेके 44वें श्लोक तक फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है इस अध्याय में। तो अब एक्सपांशन करते जाएंगे कृष्ण, कि एक चीज बोली है उसकी और अनेकानेक एक्सपांशन करते हुए वो बताते जाएंगे। यहाँ से अभी ट्रेलर दे कि अंत, तो अंत क्या है आगे जाके शायद 37वें 38वें श्लोक में वो बोलने वाले हैं कि अहम मृत्यु। तो इस तरह से ये आदि मध्यम अंत है। इसी पर चैतन्य चरण प्रभु जी बताते हैं कि इसको आप एक अलग परोक्ष रूप से यदि देखोगे तो इसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझ सकते हो। कैसे? तो पृथ्वी का निर्माण या जीव सृष्टि का निर्माण कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। पालन पोषण कौन कर रहा है? विष्णु जी कर रहे हैं। और सबका विनाश कब होने वाला है, तब कौन करने वाले हैं? शिव जी करने वाले। तो आई एम दैट थ्री, कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, ये भी इस श्लोक से इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया। अब ये बताने के बाद फिर से प्रश्न आ जाता है कि गुडाकेश मतलब केवल निद्रा पे जिसने नियंत्रण पाया वही होगा क्या? तो नहीं, उसमें चैतन्य चरण प्रभु जी एक बहुत ही बड़े स्वामी जी की टीका थी, उसका उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि इसका एक अलग मतलब भी निकाला जा सकता है, और वह अलग मतलब रहेगा कि जो ब्रह्मा और शिव जी को मधुर्य प्रदान करे या स्वीटनेस प्रदान करे, मतलब जो ब्रह्मा जी को भी और शिव जी को प्रसन्नता। और ये कब पॉसिबल है, कब हो सकता है ये? जब हम प्रेमा भक्ति में पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें कौन पसंद है? जो कृष्ण के सेवक होंगे, जो कृष्ण जिसे आकर्षित कर ले या जिसे कृष्ण आकर्षित हो जाए, उसे डेफिनेटली ब्रह्मा और शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसका दूसरा मतलब उन्होंने वह भी बताया था। फिर तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज आती है, वह थी सर्वभूत सर्वभूत स्थित, कि भाई मैं हर जगह पे उपस्थित हूं। तो इनडायरेक्टली भगवान क्या बता रहे हैं कि अगेन ये जो हम सोचते हैं, हम जो पढ़ते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व, कि कृष्ण है भी और नहीं भी। क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है, इनफैक्ट मैंने ये प्रश्न पूछा था जब मैं नया नया था, कॉलेज में था, तो कि प्रभु जी मुझे याद है हमने शायद 4th अध्याय में एक श्लोक पढ़ा था, उसमें तो कृष्ण ने बोला है कि मैं अंदर भी हूँ और बाहर भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तो कृष्ण बोल रहे कि मैं अंदर ही हूँ, ये कैसे हो? कॉन्ट्राडिक्शन फील हो रहा है मुझे, कि बताइए ये कैसे हो गया कि भाई 9वें अध्याय का जो चौथा श्लोक था और ये जो श्लोक है, ये सब सेम कैसे हो रहा है या अलग कैसे है? तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए प्रभु जी ने क्या बोला कि जब वहां पर वो 9वें अध्याय में बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं वो, कि मैं एक फॉर्मलेस फीचर में, मैं सुप्रीम हूं, मैं सब कुछ हूं, और मैं हर जगह पर प्रसारित हूं। जैसे हवा है, ठीक है, अब एक किसी रूम में हवा होती है, पर क्या हवा में रूम होती है? पर हवा रूम में ही होती है, और रूम में भी हवा होती है, राइट? या दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया मुझे कि आप यदि फिल्में देखते होंगे, पहले, अब तो देखते नहीं है अपन लोग, तो पहले फिल्म में थिएटर में जाके देखा करते थे हम लोग, तो वहां पर एक स्क्रीन प्लेयर हुआ करता था, जहां पर उसके सामने ऐसी रील जाती है, तो हर एक रील में एक एक पिक्चर होता है, और वो जिस स्पीड से जाती है उस स्पीड से सामने प्रोजेक्शन होता है। अब जो स्क्रीन है
वो स्क्रीन वैसे ही है, और उस पर यदि प्रोजेक्शन आ गया कि आग जल रही है, तो कहाँ जल रही है आग? स्क्रीन पर जल रही है। पर क्या स्क्रीन जल रही है? तो वैसे ही भगवान यहाँ स्थित है, पर भगवान यहाँ नहीं है, इस सबसे परे है। दैट इज द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी। ये जो शक्ति है ये किसी और में नहीं है, और इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? परमेश्वर। और ये चीज हर एक पुराण में, कई सारे कथाओं में आ जाती है। इसके लिए जब चर्चा चल रही थी तो कुछ एक्सपर्ट्स दिए थे मुझे, प्रभु जी ने बताए थे, उसमें से 2 मैंने लिखे हुए थे जो मैं पढ़ना चाहूंगा। कि भागवत सात्वत तंत्र बोल के कोई पुराण है, सात्वत तंत्र बोल के, उसमें ये आता है, विष्णु तु त्रीनि रूपानी पुरुष आख्यान अन्यथो विदुः। भागवत में तो हमने देखा ही था, प्लस वहां पर भी आया, प्लस ब्रह्म संहिता में भी आया कि महाविष्णु या कानो दक्ष विष्णु के बारे में। कैसे आया वो? यह कारण अर्णव जले भजती स्म योग निद्रा। तो इस तरह कृष्ण जो है वे आदि मध्य अंत हर वक्त है, और हर एक पर्सन के साथ में, हर एक जीवात्मा के साथ में वे परमात्मा रूप में स्थित है। और ये सब हमेशा से होते आया है। और जब सब कुछ भगवान खत्म करेंगे, जैसे ही भगवान इनेल करेंगे, तो क्या होगा? सब कुछ उनके अंदर चला जाएगा, प्रलय आएगा जैसे हम बोलते हैं ना, तो एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सब उनके अंदर। और जैसे ही भगवान फिर से एक्सेल करेंगे, तो सब कुछ फिर से निर्मित होगा, सब स्टोरीज फिर से होती रहेगी, और ऐसे ये होता रहेगा। तो इस श्लोक में जो 20th नंबर का श्लोक है इस 10वें अध्याय का, मेन पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि कृष्ण सब चीजों के कारण है। दिस श्लोका रिवील्स कृष्णा टू बी द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये इस श्लोक की महत्ता है। इस श्लोक पर जब और एक बार चर्चा हो रही थी, तो एक जगह पर प्रश्न ये भी उठा था कि यदि कृष्ण सब कुछ है तो हम क्या करें, हम कैसे यहाँ से बाहर, क्योंकि हम तो परेशान हो रहे हैं। हम मान लेते हैं कि भाई कृष्ण सब कुछ है, और अब तो कृष्ण ने बताना शुरू किया है, तो अर्जुन के मन में और उत्सुकता निर्माण हुई कि मुझे और डिटेल में समझना है। तो कृष्ण तो अब डिटेल में समझाते रहेंगे, और हम भी जानना चाहेंगे, पर ये जानकर हम करें क्या? ये करे क्या, ये सबसे बड़ी चीज है ना। जस्ट हैविंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज। इंफॉर्मेशन को जब आप यूज में लाते हो तो उसे नॉलेज कहते हैं। वरना कई कई लोग हैं जो कॉलेजेस में टॉपर बने, यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट बने, पर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो गया?